दांत में कीड़ा लगता है ना, उसको जब तक उकार के नहीं फेंकेगा तब तक कीड़ा काटते रहता है। उसी तरह है अन्य इस मैटर को आज शुरू किया है, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेगा, इसलिए सरकार केयरलेस नहीं करना है। थैंक यू। ये नंबर 1 हम लोग का डिमांड है जस्टिस फॉर तादू हारो, क्योंकि उसको जस्टिस देना ही पड़ेगा। अगर जस्टिस नहीं देता है बोलने से, मैं आंसू से, आया से और अगले फैमिली से मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, अगर जस्टिस नहीं मिलता ईटानगर में या नीसी इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट में, बंद को लो चाहे चक्का जाम जो भी हो करने के लिए इजाज़त देने से हम अभी से तैयार हैं। और दूसरा जो जैसे हमारा आवाज़ का जो प्रेसिडेंट ने मैडम ने कहा, 1 नवंबर एवरी ईयर हम लोग उसको एंटी रैगिंग डे सेलिब्रेट करना है, मनाना चाहिए, ताकि ये तुम्हारा रैगिंग का कारण से हमारा भाई, हमारा बेटा या हमारा बेटी का जान नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसको अवेयरनेस के तौर पर हम लोग हर साल हम लोग एंटी रैगिंग डे मनाने के लिए 1 नवंबर को स्टेट सरकार उसको डिक्लेयर कर देना पड़ेगा, ये हमारा डिमांड है। और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी रैगिंग पॉलिसीज, जो एंटी रैगिंग का पॉलिसीज बना के रखता है उसको स्ट्रिक्टली आप इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आज का दिन में सोशल मीडिया का कारण से ये कंप्यूटर एज है बोल के बहुत लोग या स्कूल अथॉरिटी या हमारा सरकार ऐसा जस्ट लमसम में चलता है, मोरल सेंस नहीं है, उसका कारण से ये रैगिंग, बुलिंग और ये एक दूसरा को टॉर्चर करना और सिस्टम पे नहीं जाना, ये एक मोरल सेंस सब्जेक्ट नहीं होने का कारण से ये स्कूल भी आजकल बहुत ढीला पीछा तक एक होता है। इसलिए स्टेट सरकार को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि एटलीस्ट क्लास 8 तक मोरल सेंस सब्जेक्ट होने है बोल के हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तादू हारो भाई को जस्टिस नहीं मिलेगा, हमारा एंड से हम लगातार करते रहेगा और आप लोग का एंड से जो भी करता है हम लोग हमेशा आप लोग को सपोर्ट करने के लिए कोशिश करेगा और सपोर्ट करेगा भी है। आप लोग बिना हिचकिचाते हुए, विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग को कॉल कीजिए, 24/7 हम लोग रेडी है, इसलिए हमें हमेशा याद कीजिए बोल के मैं अपील करता हूँ। स्पेशली जो हमारा लोग आए हैं, प्लीज इधर में रिपोर्ट कीजिए। और जिस हम लोग का साथ आज जोड़ा है ऑर्गेनाइज बाय ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन कैपिटल कॉम्प्लेक्स होम कॉलेज ईटानगर पार्टिसिपेट किया है और जो सब इन्फॉर्म कीजिएगा। और एक करना इस तरह पीछे में भी आ जाइए, एक स्किप करने का जगह एक दे देगा, इस बार लाइन है, जगह दे दीजिए, कैंडल जलाने का चोरी रखिएगा जो हम लोग प्रेसिडेंट की ओर से रहेगा। साथ ही साथ जो हम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जो आज हमारे भाई तादू हारो के लिए जो आप लोग सब लोग लगा दीजिएगा। आप लोग सर्व कर सकता है तो जो था आप लोग बीच बीच में भी जाके कर दीजिएगा, कर सकता है तो कर दीजिएगा। जो लेडीज लोग के आप लोग काइंडली यहाँ पे आ जाइए थोड़ा। आगे में जो है काइंडली आप लोग थोड़ा साइड कर दीजिए, पीछे जो आ रहा है उनको भी मौका दिया जाए।
थैंक यू आप सभी को भी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं सरकार को, सरकार जो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। और जब सरकार जो पेन अरुणाचल के लिए बात करता है, कोई भी परिवार से, कोई भी कम्युनिटी से अगर कहीं में इनजस्टिस हुआ है तो सरकार हमेशा आगे आके दिलासा देना चाहिए, एश्योरेंस देना चाहिए कि हम आगे जाके इस स्टेप लेने जा रहे हैं। आज तक सुनने में आया सिर्फ नाम का कोई प्रेस स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया, और ऐसा अपना पेज में सिर्फ कॉन्डोलेंस मैसेज दिया और दुख जताया। ये अपना पेज में सिर्फ जताने से नहीं होगा, अब आगे आना पड़ेगा। आपका जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आगे आना पड़ेगा, आके जो विक्टिम फैमिली है उसको एश्योरेंस देना पड़ेगा जस्टिस के लिए। तो आज तक मेरा रिएक्शन यही रहेगा, सरकार जल्दी रिएक्शन ले लो, नहीं तो सारा अरुणाचल आपका ऊपर में रिएक्शन करने वाला है। देखिए, अरुणाचल में हर जो रेसिडेंशियल स्कूल में रैगिंग होता है, लेकिन हमारा बच्चा गुद के दम गुद के बर्दाश्त कर लेता है और मर भी जाता है, सुसाइड भी कर लेता है। तो हम लोग सोचते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का कारण से कहीं आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कारण से मर जाता है, सोचता है। ऐसा नहीं है। छोटा छोटा बच्चा क्लास 6, 7, क्लास 4, 5 और क्लास 10 इस अंदर से नीचे पढ़ने वाला लोग बुलिंग का कारण से या रेगिंग का कारण से सुसाइड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और मैंने खुद देखा है, मेरा एक अपना रिश्तेदार का बेटा जो बहुत स्मार्ट बच्चा था, हॉस्टल में जाने का बाद वो हकला के वापस आ गया और वो एकदम बुद्धू बन के वापस आ गया। उसको सोच कर आज तादू हारो भाई का जो हादसा को देख के मैं बहुत दुख हूँ। इसलिए सरकार को ये 1 नवंबर को हमेशा हर साल एंटी रैगिंग डे एक मनाना पड़ेगा, तब जाके एक मैसेज जाएगा, अवेयरनेस जाएगा कि जो हर जो प्राइवेट और रेसिडेंशियल स्कूल, सरकारी स्कूल में जो रैगिंग का नाम जो ख़त्म हो। और दूसरा जो जैसे कि रिसेंटली आप लोग का मीडिया का थ्रू से हम लोग मालूम हुआ है, जैसे मनी जो मॉडल स्कूल में एक सुसाइड हुआ है, और सागाली का KGBB में एक लड़की का मरने का खबर आया है, और आलो में मोलिस्टेशन हुआ है, सेक्सुअल एब्यूज हुआ है। बहुत सा ऐसा मतलब जो घटना आ रहा है। तो सरकार को ये एंटी रैगिंग का जो लॉ है, पॉलिसी है, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है और स्टेट हो सकने से स्टेट असेंबली में एक एक्ट पास करना है कि जो भी बुलिंग करता है, रैगिंग करता है, उसको कैसा करके उसका ज़िंदगी, जिसका ज़िंदगी बर्बाद किया उसका भी बर्बाद करना चाहिए। ये एक एक्ट लाना चाहिए बोल के हम सरकार को भी ये रिप्रेजेंटेशन कल हम देने जा रहे हैं। मॉरल साइंस का बात बोला आपने, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉरल साइंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक्सपीरियंस किया कैसा करके बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, चौथा को कैसा गाइड करना है, ये मॉरल साइंस का बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्टेट सरकार को कल हम एक और पॉइंट भी रिप्रेजेंटेशन में देने जा रहा है कि मॉरल साइंस सब्जेक्ट हमारा अरुणाचल हर स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सर, जैसे कि यहाँ में एंटी रैगिंग, सबसे पहले मैं सरकार से या अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी को मैं ये सीधा बात करना चाहूँगा कि आप तादू लुनिया जो मिस अरुणाचल था, वो इंटेलेक्चुअल है, वो कुछ नहीं करेगा, वो अंडरस्टैंडिंग करके माफ़ करेगा, ये मत सोचो। ये सारा अरुणाचल का जनता, सारा अरुणाचल का कम्युनिटीज़ जो इस रैगिंग का खिलाफ है, तो इसीलिए सरकार उसको जैसे भी अथॉरिटी उसको एक्शन लेना पड़ेगा। और जो जज अपना बेटा के लिए अगर काम कर रहा है तो वो जज में मत रहिए, उसको आप छोड़ दीजिए। जज को हम लोग भगवान मानता है, जस्टिस दिलाने वाला मानता है। अगर जस्टिस नहीं दिला सकता है आप उस पोजीशन में मत रहिए, ये मेरा तरफ से सीधा अपील है। और दूसरा, अथॉरिटी, आज तक आपका सिस्टम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो रैगिंग, बुलिंग और जो लड़का को जो हादसा होने देकर आज तक क्यों स्टेप नहीं लिया। सैनिक स्कूल रुक्सिन, निगलोक रुक्सिन और पासीघाट का जो अथॉरिटीज आज तक क्यों आप मीडिया में नहीं आया, क्लैरिफिकेशन के लिए क्यों नहीं आया और एश्योरेंस के लिए क्यों नहीं आया। और सरकार को भी लिखित रूप से क्यों एश्योरेंस नहीं दिया है कि ये विक्टिम फैमिली को जस्टिस मिलेगा, बेटा तादू हारो को जस्टिस मिलेगा बोल के क्यों आज तक लिखित रूप में नहीं आया।
इसलिए टीम आन्या डिसाइड किया है कि वो हमारा समाज का नहीं है, वो हमारा अरुणाचल का है। अरुणाचल का एक बेटा है, उसको आज कोने देकर हम सब दुख है, और दुख जताने के लिए और उस दुख को जस्टिस देना है बोल के हम लोग आज कैंडल लाइट मार्च निकला है। और आगे हम लोग जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग करते रहेगा। मैं सबसे पहले जो सैनिक स्कूल पासीघाट का जो अथॉरिटी को मैं टूकता हूँ। आप एक डिसिप्लिन वाला, सबसे हाईएस्ट डिसिप्लिन वाला एक इंस्टीट्यूशन है, उसे सारा देश को सेवा करने के लिए जो हम बहुत उम्मीद के साथ अपना बेटा को एडमिशन करता है, बेटी को एडमिशन करता है, लेकिन आज ऐसा हादसा होने दिया। और ये क्रिस्टल क्लियर है, मालूम है ये रैगिंग का दौरान ही मरा है, रैगिंग का वजह से मरा है। तो मालूम हो कि आज तक नहीं खुल के आ रहा है, दैट मीन्स वो लोग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं उसका अथॉरिटी का लैप्सेस है, सिस्टम का लैप्सेस है, इसलिए वो आज नहीं आ रहा है। इसलिए एज बीइंग ए प्रेशर ग्रुप ऑफ द स्टेट एंड कम्युनिटी, नीसी कम्युनिटी, मैं सरकार को और अथॉरिटी को मैं सीधा चेतावनी देता हूँ कि जल्द से जल्द जस्टिस देना है तादू हारो भाई को, बेटा को, नहीं तो हम विक्टिम फैमिली से डिस्कस हो चुका है कैसा करना, आगे क्या करना है। और हमारा जो हमारा जो कोलिग्स है और हमारा जो अपतनी कम्युनिटी का और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन से हम डिस्कस किया है, आगे क्या करना क्या नहीं करना हम लोग तय कर चुका है, जल्दी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग माध्यम से सारा अरुणाचली को बताना चाहूँगा, जो एक्यूज है आज तक कौन है क्या नहीं है मालूम नहीं है, भले वो मेरा भाई भी हो सकता है, मेरा बेटा भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, उससे मेरा लेन देन नहीं है, ये जस्टिस का बात है। तो इसीलिए जो 15 कल जो गया कल जो बेल हियरिंग हुआ, बेल मिला, किसी को जान जाने का बाद आप आराम से बेल मिल के आराम से बैठेगा ये मत सोचो। और मैं कानून पे भरोसा करता हूँ कि ज़रूर जस्टिस दिलाएगा। और स्टेप जो आने वाला दिन में अगर आज हम जो सरकार कल रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा है उसका रिजल्ट अगर नहीं मिलता है तो आगे का स्टेप जो क्या होगा हम लोग डिसाइड करेगा।